सो वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन, दिस इज शंकर कुमार और आज हम बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट का, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जी हां, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि मेट जी एक्स के प्लेटफॉर्म पे आप ब्राउज कर सकते हैं नीट, जेई और फाउंडेशन के कंटेंट। आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके स्पेसिफिक फाउंडेशन, नीट और जेई के चैनल्स पे जा सकते हैं। वहां पे आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल और फ्रूटफुल कंटेंट देखने को मिलेंगे एंड दैट ऑल दोज आर वेरी मच फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पे हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी की। जी हां, तो आपको पता है कि हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कशन जब हमने स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने बात की थी कि जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है हमारा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है हमारा, उसमें हमें क्या क्या कंटेंट्स देखने पड़ते हैं, क्या क्या सिलेबस हो जाते हैं इसके। सबसे पहला हमारे पास हो जाता है करंट अफेयर्स, दूसरा हमारे पास हो जाता है जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज, राइट, ये हो जाते हैं। इसके बाद हमें देखने पड़ते हैं मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी वाले कंटेंट को, और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है क्वांट, जहां पे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। जी हां, ये सारे हमारे हो गए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के पोर्शन सिलेबस, और इन्हीं को देखते हुए हम आज बात करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी का। अगर आज आपने सुबह का सेशन अटेंड किया है तो आपको वहां पे देखने को मिला होगा करंट अफेयर्स का कंटेंट। इसके बाद के सेशन में आपने देखा होगा क्वांट सर ने डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डिस्कस किया है, और अभी के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी का, राइट। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जीके जीएस का भी सेशन आपने देख ही रखा है, मॉर्निंग वाले सेशन में हमने करंट अफेयर, जीके जीएस और क्वांट देख रखा है, और अभी हम बात करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी का। तो आज इस मेंटल एबिलिटी के सेशन में सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या है, राइट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर हम देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम देखें तो हमें ये क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि इसके जो क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं वो कुछ एक ही सेक्शन से आ रहे हैं। सो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस मच वास्ट सिलेबस ऑफ मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। हमें सिर्फ उन्हीं पोर्शंस पे फोकस करना है जहां से साल दर साल रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा यहां पे आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इन्हीं सारे सेक्शन से आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो सो दैट इज सीरीज कंप्लीशन। यहां पे सीरीज के हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और अल्फान्यूमेरिक, जहां पे नंबर और अल्फा दोनों मिला के हम लोग सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग और डिकोडिंग एनालॉजी। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां से मैं हर साल देख रहा हूं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन तो हमेशा आप देखने वाले हो। यहां से फैमिली ट्री प्रॉब्लम्स यहां पे देखने को मिलेंगे। आपके फैमिली से रिलेटेड जो भी आपको एक सेंटर में रख के आपके अपने आप को कनेक्ट करना है अपने आपके रिलेटिव से, और यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उस तरह के फैमिली ट्री प्रॉब्लम से। उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोडेड ब्लड रिलेशन थोड़ा सा कम क्वेश्चन मैंने देखा है, बट फैमिली ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो ब्लड रिलेशन में काफी इंपॉर्टेंट लाइक पोर्शन हो जाता है हमारा। इसके बाद डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन से भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम से हो जाते हैं क्वेश्चन। रूट एंड नेटवर्क प्रॉब्लम से क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप यहां से देखने वाले हो, राइट। फिर सिलोगिज्म की बात करें तो यहां पे देखेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन एंड स्टेटमेंट एंड इंटरफेरेंस। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और स्टेटमेंट्स वाले ही क्वेश्चन जो होते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। तो हम फिर से आपको बता दें कि हम जो कंटेंट ला रहे हैं वहां पे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपको एक बार में in one shot you will be able to grasp each and every single content whichever we are going to discuss here in this session, right। चलिए, ये था हमारा सिलोगिज्म। आगे बढ़ते हैं तो लॉजिकल डिडक्शंस हमारे पास आ जाते हैं, जहां पे लॉजिक गेट्स, ये थोड़ा सा नया सिलेबस है, नया ट्रेंड है, बट काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी है। हमेशा हर साल मैं देखता हूं 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट्स एंड सर्किट से क्वेश्चन रहेंगे, डिसीजन मेकिंग से रहेंगे,
काउज एंड इफेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सारे हमारे पास हो गए लॉजिकल डिडक्शन से क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं एनालॉजीज की तरफ। एनालॉजीज की अगर बात करें तो यहां पे आप क्वेश्चन देखेंगे वर्ड एनालॉजी से, नंबर एनालॉजी से, सिंबल एनालॉजी से। तो यहां से बिल्कुल क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब रिपीटेडली, साल 2 साल मतलब नहीं, कभी कभी 1 साल 2 साल के अंतराल पे लगातार इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें किसी भी कंटेंट को छोड़ के नहीं चलना है, हमें मान के चलना है कि हो सकता है इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आ ही जाए। सो ऐसा ना हो कि अगर हम किसी पार्ट को छोड़ के जा रहे हैं और उसी से क्वेश्चन आ गए तो हमें सिर्फ पछतावा ही हो वहां पे। तो इस चीज को हमें बिल्कुल एलिमिनेट करना है, इसकी पॉसिबिलिटी को बिल्कुल एलिमिनेट कर देनी है। हमें सब चीजों को पढ़ के जानी है और अच्छे तरीके से पढ़ के जानी है, राइट। और ये इंश्योरिटी हम आपको दे रहे हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन रहते हैं, ऑड वन आउट, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आप देखने वाले हो अपने एग्जाम में। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स, ये ऑड एंड आउट, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स, डेफिनेटली यहां से आप क्वेश्चन देखेंगे आते हुए, राइट। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हो तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाइए कि जो भी आप कंटेंट देखोगे वो आपके पढ़े हुए कंटेंट से होने चाहिए, और बिल्कुल हम इसमें आपकी मदद करने वाले, राइट। चलिए अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास हो गया लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स और पजल। पजल से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़े क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज के फॉर्म में आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे यहां पे टाइम देने की जरूरत है, और जिस पे टाइम देने की जरूरत है, जिस पे हमें एम्फेसिस करने की जरूरत है, जिस पे हमें स्ट्रेस देने की जरूरत है, मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि कहां पे किस पार्ट में आपको ज्यादा अटेंशन देना। चलिए, तो अरेंजमेंट का पार्ट में थोड़ा सा हमें ज्यादा स्ट्रेस डालना होगा। फिर डेटा सफिशिएंसी में डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा कंपैरिजन, राइट, ये हम देखेंगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग में हमारे पास हो गया लॉजिकल कंसिस्टेंसी, आर्गुमेंट एवोल्यूशन, एनालाइजिंग एजम्पशंस, और फाइनली हमारे पास विजुअल रीजनिंग में आ जाएंगे फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पैटर्न कंप्लीशन। यहां से मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन देखे हैं आते हुए, तो यहां से चूंकि बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है। जब बॉदर होने की जरूरत नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, राइट। सबसे लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। और फाइनली हमारे पास वर्बल रीजनिंग का पार्ट हो गया स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, असर्शन एंड रीजन, राइट। इस तरह के हमारे पूरे सिलेबस हो गए मेंटल एबिलिटी के, राइट। अगर आप इन सारी चीजों को देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कुछ एक ऐसे इतने इजीएस्ट पार्ट हैं कि अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हो तो आपको सिर्फ पछतावा होगा कि भाई हमने क्यों नहीं पढ़ा। अगर आप थोड़ा सा 1 घंटा भी टाइम दे देते हो ना इन सारे टॉपिक्स पे 1 से 2 दिन में रिवीजन करने के बाद, तो आपके लिए पूरा काफी आसान हो जाएगा, और इसके लिए हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ वेन डायग्राम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वेन डायग्राम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे पार्ट्स में यूज होंगे, इसलिए सबसे ये फंडामेंटल हो गया, राइट। हमेशा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट के अलग अलग कॉर्नर में यूज किए जाते हैं। सो इसीलिए हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम, और बिल्कुल हम मन लगा के यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ वेन डायग्राम की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास होने वाला है, देखेंगे, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टाइप हो जाएगा हमारे पास टाइप 1। मैं थोड़ा सा आगे ही बता देता हूं। टाइप 2 की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे, रिपीट हो रहा है, वहां पे हम बात करेंगे टाइप 2 की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग डायग्राम की और फंडामेंटल ऑफ वेन डायग्राम की। जहां पे लॉजिकल डायग्राम में हमारा दूसरा पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल ऑफ वेन डायग्राम। पार्ट 1 की बात करते हैं हम, तो पार्ट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे कि ये वो कॉन्सेप्ट होंगे जहां पे हम डेटा को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, उन्हें फिल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। आपने फंक्शन पढ़ा होगा क्लास 11th या 12th में, आपको उसी तरह का कुछ एक कंसेप्ट यहां पे यूज होने वाला। तो हम जो यूज करने वाले हैं सबसे पहला फंडामेंटल पार्ट ऑफ वेन डायग्राम, वो है टाइप 1, और इसके कुछ एक हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएंगे। विल ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशन 1, रिलेशन ए मान के चलते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इसको आप मेरे साथ नोट्स में लेते जा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट्स को रख भी सकते हैं और हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, नो
रिलेशनशिप among आइटम्स, राइट। ऐसे केसेस में आप क्या देखोगे, ऐसे केसेस में क्या देखोगे आप, वी माइट हैव वन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वी हैव दीज आइटम्स एक्स, आइटम्स बाई, आइटम्स जेड, ठीक है ना। एक्स बाई जेड के साथ अगर हम रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहें तो हो सकता है हमारे पास कोई रिलेशनशिप ना हो। जब कोई रिलेशनशिप नहीं हो तो तीनों इंडिपेंडेंट स्फीयर में रहेंगे, ठीक है। तो एक्स के लिए हमारे पास एक स्फीयर हो गया जिसको हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स, सॉरी ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स। इसके बाद हम ले रहे हैं बाई, ठीक है। इसके बाद हम लेके जा रहे हैं जेड। ये तीन स्फीयर्स आप देख रहे हो। वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं तो हम डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एक रिलेशनशिप अलग अलग आइटम्स के बीच में, ठीक है ना। किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है वहां पे हम उसके बीच में उसको वहां पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने तीन सर्कल्स लिया, ठीक है। अब यहां पे आपने देखा कि ये है हमारे पास आइटम एक्स, ये है हमारे पास आइटम वाई, और फाइनली लास्ट वन जो है हमारे पास दैट इज आइटम जेड। अगर इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है देन दैट विल बी a circle, that will be a group of circles when none of these are going to overlap. So conclusion क्या हो जाए हमारे पास, no overlapping of circles. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हो कि जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो भाई क्या ये ओवरलैप कर पाएंगे एक दूसरे के साथ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक्स डिस्टिंक्ट है, वाई डिस्टिंक्ट है, जेड डिस्टिंक्ट है, तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और इसीलिए तीनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है और देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ सर्कल्स है, राइट। एग्जांपल एक लेते हैं यहां पे, थोड़ा सा आप एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हम ले रहे हैं तीन प्रोफेशनल का, एक है इंजीनियर, दूसरा है डॉक्टर और तीसरा है इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। क्या ये तीनों एक दूसरे के रिलेशनशिप, एक दूसरे के प्रोफेशन के साथ इंटरलेट हो रहे हैं? इंजीनियर क्या डॉक्टर बन सकता है? क्या डॉक्टर टीचर बन सकता है? या टीचर क्या डॉक्टर बन सकता है? या टीचर क्या इंजीनियर बन सकता है? ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे तो तीनों के बीच में हमारे पास कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। सो इंजीनियर सेपरेट डोमेन में रहेगा, डॉक्टर सेपरेट डोमेन में रहेगा, टीचर जो रहेगा वो सेपरेट डोमेन में रहेगा। सो हमने रिलेशनशिप ए एस्टैब्लिश किया है जहां पे नो रिलेशनशिप एमंग आइटम्स। जब आइटम्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे देयर विल बी नो ओवरलैपिंग ऑफ एनी सर्कल्स। इन तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था तो आपने देखा कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, राइट। ये था हमारा रिलेशन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं रिलेशन बी की तरफ। रिलेशन बी की तरफ बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं हम स्टेटमेंट को। रिलेशन बी की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑल आइटम्स, रिलेशनशिप की बी की बात करेंगे तो ऑल आर इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड
in such a way that all circles are going to interact with each other। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहां पे ओवरलैपिंग तो होगा, अब एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम 1 घंटा की बात करते हैं, 1 आवर। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। अब 60 मिनट्स को अगर हम बात करें तो चूंकि 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकेंड, तो टोटल 60 मिनट्स बराबर इक्वल टू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स, राइट। अगर यूनिट की हम बात करें, यूनिट की बात करें, सो आवर is made of what? Minutes, right? Minute is made of what? Made of what? हम कंक्लूजन निकालेंगे, ये आगे आपको सिलोगिज्म में यूज होगा, ध्यान रखेंगे। सो मिनट इज मेड ऑफ what? Made of seconds, so hour will be also made up of what? Will be also made of what? Second। hour, देखिए कैसे हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। पहले तो हमने स्टैब्लिश किया रिलेशनशिप आवर और मिनट के बीच में इस स्टेटमेंट के थ्रू, राइट। अब मिनट और सेकेंड के बीच में हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है, देखिए इस स्टेटमेंट के थ्रू, करेक्ट। अब आवर और सेकेंड को भी हमने यहां पे एक रिलेशनशिप के थ्रू कंक्लूड कर दिया है, विच मीन्स व्हाट? अगर हम बात करें, सो दिस इज hour which is connected with what? Which is connected with what? Minutes। और मिनट्स के बाद अगर हम बात करें तो ये किससे कनेक्टेड है भाई? ये कनेक्टेड है हमारे पास सेकेंड से। अब आई होप कि आप इस चीज को समझ गए हैं होंगे कि कैसे ये तीनों सर्किल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटररिलेटेड है, और वहां पे हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के बिल्डअप होने की। तो राइट, सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा टॉप पे था वो था हमारा आवर, दूसरा वाला जो था वो था हमारा मिनट, ध्यान देंगे मिनट, और जो अंदर वाला जो सबसे अंदर था उसको हमने देखा कि वो क्या है, सेकेंड है, राइट। सेकेंड से क्या बना भाई, मिनट, मिनट से क्या बना भाई, आवर। तो यहां पे हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया और वो किसके थ्रू हमने कवर अप किया है, वेन डायग्राम के थ्रू। कितना आसान है, अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाते हो, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करते हो, तो ये हमारा रिलेशनशिप बी हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक ऐसे रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे काम को आसान करेगा। हमने रिलेशनशिप ए देखा, रिलेशनशिप बी देखा, अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप सी का, जहां पे हम बात करेंगे एक ऐसे कंपोनेंट का जो कि दो के साथ मतलब जो बड़ा सेट रहेगा वो दूसरे के साथ तो जुड़ा हुआ रहेगा, दोनों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, बट जो छोटा छोटा यूनिट्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, राइट। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशन शिप सी,
यहां पे अगर हम बात करें तो आपको गौर करना होगा कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे पॉइंट की जहां पे इफ टू सेपरेट items, if two separate items belong to third item or item, then the relationship is as given here। अब देखिए दो आइटम हमारे पास, दोनों आइटम एक दूसरे से सेपरेट है। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे हम ले लेते हैं दैट इज आइटम ए, आइटम बी, देयर इज नो रिलेशनशिप बिकॉज दोनों क्या है, सेपरेटेड हैं, बोथ आर सेपरेटेड, राइट। बट यहां पे अगर आप देख रहे हो बोथ बिलोंग टू थर्ड आइटम, सो ए और बी दोनों किसके अंदर जा रहा है, कहां से बिलोंग कर रहा है, बोथ बिलोंग टू सी, सो दिस इज आइटम सी, आइटम सी। तो ऐसे केस में हमारा रिप्रेजेंटेशन किस तरह का हो जाएगा, चलिए देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल अगर हम एक ले लें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना आसानी से समझा जा सकता है। तो एग्जांपल हम लेते हैं कि यहां पे जहां पे हमारे पास है टेबल, चेयर और तीसरा आइटम हो गया हमारे पास फर्नीचर। अब आपको यह समझना है, यहां पे ध्यान देंगे आपको यहां पे अब थोड़ा सा गौर करना है, टेबल और चेयर क्या दोनों सेम है, नहीं, बोथ आर क्या है, सेपरेटेड, बोथ आर सेपरेटेड। यहां पे सेपरेटेड का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, बोथ आर सेपरेट, बोथ आर सेपरेटेड, राइट, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े तो बोथ आर सेपरेटेड, पर टेबल और चेयर दोनों को हम जानते हैं कि वो क्या कहलाते हैं भाई, फर्नीचर। तो ऐसे केस में आपका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक फर्नीचर हो गया, दिस इज फर्नीचर, राइट। अब फर्नीचर के अंदर हमारे पास टेबल और चेयर भी आ जाएंगे क्योंकि दोनों फर्नीचर हैं, पर क्या टेबल और चेयर सेम है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, एक ही रिलेशन है भाई कि दोनों फर्नीचर हैं, तो फर्नीचर के कैटेगरी में आएंगे, बट टेबल कभी चेयर नहीं हो सकता और चेयर कभी टेबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया, एक अलग से हम डिफाइन करने वाले हैं सर्किल, जो हो जाएगा हमारा टेबल। दूसरा हम डिफाइन करने वाले हैं एक और सर्किल, जो हो जाएगा हमारा चेयर। तो क्या आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो इस बात को कि अगर आपने गौर किया होगा तो दोनों, ये हो गया हमारा आइटम थर्ड, आइटम सी, जो कि हमारा डिनोट कर रहा है कि ये क्या है भाई, फर्नीचर है, और फर्नीचर के अंदर हमारे पास चेयर आ गए हैं, ये हम हो गया हमारा चेयर, ये हो गया हमारा टेबल। चेयर और टेबल दोनों डिफरेंट हैं, इसीलिए दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, बट चूंकि दोनों फर्नीचर है इसलिए हमारे पास वो फर्नीचर के अंदर आ गए हैं, मतलब एक पूरे बड़े सेट के अंदर आ गए हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को बिलोंग करते हैं। ये था हमारा तीसरा रिलेशनशिप जो कि अभी अभी हमने कवर किया। तो तीन हमने पढ़ लिया, शुरू से एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं हम। सबसे पहला हमारे पास था नो रिलेशनशिप एमंग आइटम्स, जहां पे तीनों डिस्टिंक्ट हैं,
तीनों सेपरेटेड है, तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक्स बाई जेड हमने देखा, जहां पे हमने देखा कि इंजीनियर डॉक्टर है नहीं हो सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, इंजीनियर टीचर नहीं हो सकते हैं, टीचर इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, डॉक्टर टीचर नहीं हो सकते हैं, और टीचर डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। तो तीनों के बीच में चूंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो तीनों डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक हैं, और क्या है, एक दूसरे से अलग है। राइट, सो देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ सर्कल्स हियर। राइट, ये आंसर था। आगे हमने दूसरा देखा कि कभी कभी ऐसे केसेस रहेंगे जहां पे तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि एक हमारे पास 1 आवर की बात करते हैं तो ये मिलके बना हुआ है 60 मिनट से, 60 मिनट की बात कर रहे हो तो वो सेकंड से मिलके बना हुआ है, जो टोटल सेकंड्स वहां पे हो गए 36 सेकंड। हमने वहां पे इंडिविजुअल अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश की तो आवर इज कनेक्टेड विथ मिनट्स, मिनट इज कनेक्टेड विथ सेकंड्स, एंड फाइनली we can say that hour is also connected with second. So hour is also made up of second. अब इसके लिए हमने ये डिसाइड किया था कि उसका स्ट्रक्चर रिलेशनशिप कुछ इस तरह का होगा। ये हो गया हमारे पास पिछले का वेन डायग्राम, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। आवर सबसे ऊपर सबसे बड़ा हो गया, आवर बहुत सारे मिनट्स को मिलके, मिनट्स किससे मिलके बना हुआ, सेकंड से, और यही हमारा ऑर्डर हो गया, एंड दैट इज गोइंग टू शो यू व्हाट, आवर वेन डायग्राम ऑफ दिस सेकेंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सी की हमने बात की, जहां पे हमने बात की कि दो अलग अलग सेट्स हैं, दो अलग अलग आइटम्स हैं, उनके बीच में कोई हमारे पास सिमिलरिटीज नहीं है। अब जो एक तीसरा आइटम है वो दोनों को डिफाइन करता है, दोनों उससे बिलोंग करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप देख रहे हो आइटम ए और आइटम बी हमने लिया, दोनों क्या है, सेपरेटेड है, बट आइटम ए और बी क्या हो रहे हैं, दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, आइटम सी से। तो इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया, ये सर्किल डिफाइन किया। कि एग्जांपल लिया हमने टेबल, चेयर और फर्नीचर का। टेबल और चेयर एक दूसरे से सेपरेटेड है, टेबल कभी चेयर नहीं हो सकता, चेयर कभी टेबल नहीं हो सकता, बट दोनों अगर बात करते हैं दोनों की, दोनों क्या है, एक फर्नीचर है, तो उसका हमारे पास ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया है, देख लिया है तीन रिलेशनशिप का। और आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पे हम देखेंगे रिलेशनशिप नंबर 4। रिलेशन 4 की बात करें, रिलेशन डी की हम बात करने वाले हैं। यहां पे क्या आने वाला है, चलिए देख लेते हैं जरा। थोड़ा सा अगर आप इस पे गौर करते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं, किस आइटम के बीच में कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इफ 2 आइटम्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड, if 2 items belong to class of the third, same time class of the third in such a way that some items of each of these two groups are common, that some items of each of these two groups are common। तो ऐसे केस में हम क्या रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश की जा रही है। आइटम ए है हमारे पास, आइटम बी भी है हमारे पास, दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं भाई, थर्ड आइटम से, दैट इज आइटम सी। राइट, अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक और स्टेटमेंट देखना है कि ये दोनों इस तरीके से आइटम सी से कनेक्टेड हैं कि कुछ एलिमेंट आइटम ए और आइटम बी का भी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, और दोनों मतलब क्या है, आप वहां पे कह सकते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ कॉमन पॉइंट शेयर करते हैं। सो आइटम ए और आइटम बी के कुछ एक पॉइंट्स क्या है, सेम है। तो यहां पे अगर आप रिलेशनशिप बिल्डअप करने के पॉइंट की बात करते हो तो हम बात कर रहे हैं सम कॉमन पॉइंट्स आर देयर।
राइट। सबसे पहले आइटम ए और बी के रिलेशनशिप को हम डिफाइन कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा आइटम ए, ये हो गया हमारा आइटम बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, राइट। आपने देखा कि हमारे बीच में कुछ एक कॉमन पॉइंट्स है, ये कॉमन हो गया भाई। अब दोनों किससे बिलोंग कर रहा भाई? आइटम सी से। तो आइटम सी हमारे पास आ जाएगा सबसे ऊपर, दैट इज आइटम सी। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। देखिए आइटम ए, आइटम बी और फाइनली आइटम सी। रिलेशनशिप हमने देख लिया कि सी के अंदर ए और बी है, दोनों ए और बी सी के सबसेट हैं, सी से बिलोंग कर रहे हैं, और साथ में ए और बी के जो कुछ एक पॉइंट्स है वो क्या है? कॉमन है। सो दिस इज गोइंग टू बी द वेन डायग्राम। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक फैमिली का। इन अ फैमिली ए इज फादर, राइट, बी इज सन एंड सी इज मेल। सी डिनोट्स व्हाट? कि ये मेल है। अब यहां पे अगर बात करते हो, सन के जगह हम ले लेते हैं ब्रदर्स, तो हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, राइट। और यहां पे अगर बात कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि फादर और ब्रदर्स दोनों क्या है? मेल हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हमारे पास जो सर्किल होगा वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है सी, दैट इज जस्ट नथिंग बट आवर सी। ये क्या डिनोट करेगा भाई? मेल, राइट। अब यहां के दो और सबसेट हैं, सी के अंदर हमारे पास दो और सबसेट हैं, वो एक कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बी। ए हो जाएंगे हमारे फादर, तो चलिए फादर को ड्रॉ करते हैं, फादर को ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा हमारा फादर। इसके बाद दूसरा हमारे पास है ब्रदर। अब आप यहां पे बताएंगे क्या ये ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ये ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, फादर और ब्रदर्स। फादर जो मेरे हैं वो उनके भी भाई हैं, और दोनों जो क्या है? मेल ही हैं। भाई लोग और मेरे पिताजी के भाई और मेरे पिताजी दोनों क्या है? मेल है। तो वो मेन सर्किल हमारे हो जाएगा सी, और दोनों जो हो गए फादर और ब्रदर वो हो जाएंगे हमारे देखिए इस तरह से ओवरलैप। ये जो कॉमन पॉइंट आप देख रहे हो, ये डिनोट करता है कि दोनों के बीच में क्या है? कुछ एक कॉमन ग्राउंड है। ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट? दैट दे आर शेयरिंग सम कॉमन ग्राउंड देयर, कॉमन पॉइंट्स आर देयर, राइट। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप सी। तो एक बार फिर से हम बात बता दें आपको कि किस किस तरह का हमने रिलेशनशिप देखा। पहले जब सारे अलग थे, कोई रिलेशनशिप नहीं था। दूसरा हमने देखा जब सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट को बनाते तो एक और बड़ा यूनिट बनता है, और फाइनली उस बड़े यूनिट को बनाते हो तो सबसे बड़ा यूनिट बनता है, लाइक सेकेंड, मिनट्स एंड आवर। ये भी हमने देख रखा है, यूनिक है। रिलेशनशिप सी की हमने बात की, जहां पे हमने देखा कि आइटम ए और बी सेपरेटेड है, बट दोनों रिलेटेड हैं किससे? सी से। जहां पे हमने देखा था टेबल, चेयर और फर्नीचर के एग्जांपल। ए और बी दोनों हमारे पास क्या है? चेयर और टेबल है, और दोनों किसके सबसेट हैं? फर्नीचर के। तो फर्नीचर हमारे पास सेफ है, सबसे बड़ा है, और ये इसी के अंदर हमारे पास चेयर और टेबल आ रहे हैं। बट चेयर और टेबल क्या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अब इसी का एक थोड़ा सा हमने अदर वर्जन देखा, जो कि अभी अपने देखा कि सी सबसे ऊपर अभी भी है, पर ए और बी जो था हमारे पास, उनके बीच में कुछ एक कॉमन ग्राउंड्स हैं, एंड दैट इज जस्ट नथिंग बट द थर्ड पार्ट ऑफ आवर वेन डायग्राम। सॉरी, अभी हमने देख लिया है रिलेशनशिप डी। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले
रिलेशनशिप की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे रिलेशन ई की। इस रिलेशन ई की अगर हम बात करें तो हम यहां पे क्या बात करने वाले हैं, हां, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे आइटम ए एंड बी पार्शियली कनेक्टेड है, किसके साथ, पार्शियली कनेक्टेड है किसके साथ, विथ आइटम सी के साथ। सेम टाइम अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास एक और पॉइंट है गौर करने के लिए, बट आइटम ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। अब यहां पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो आपको क्या समझ में आने वाला है, चलिए देखते हैं, पैटर्न डिसाइड करते हैं। आइटम ए और बी पार्सली कनेक्टेड विथ आइटम सी, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि आइटम ए और बी के बारे में क्या रिलेशनशिप है, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, आइटम ए बना लिया भाई, कोई रिलेशनशिप नहीं है तो ये डेफिनेटली एक दूसरे से क्या होने वाले हैं, दूरी होने वाले हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा आइटम ए, ये हो गया हमारा आइटम बी, राइट। आइटम सी के बारे में बताया जा रहा है कि ए और बी दोनों कनेक्टेड हैं, किससे, ए और बी से, सॉरी सी से। ए और बी दोनों पार्शियली कनेक्टेड है, फुल्ली कनेक्टेड नहीं है, पार्शियली। फुल्ली का मतलब फिर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी, और ए और बी यहां पे आ जाएगा। यहां पे एक टर्म हमने यूज किया है, ये है काफी इंपॉर्टेंट, पार्शियली। यही हमारे पास एक यूनिक रिलेशनशिप आपको देने वाला। अगर ये पार्शियली नहीं मेंशन किया रहता ना तो फिर हमारे पास ये डायग्राम जो कि आपने पिछली बार देखा है वो हमारे बन जाता, फर्नीचर वाला, टेबल और चेयर वाला एग्जांपल जो हमने कवर किया। यहां पे हमने पार्शियली ऐड किया है तो ये ट्रिकी पॉइंट हो जाता है, और यहां पे हमें काफी केयरफुली एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को ऑब्जर्व करना होता है। तो देखिए पार्शियली वर्ड हमारा पूरा सिचुएशन सीन चेंज कर दिया, राइट। अब यहां पे हम बात करेंगे पार्शियली को एडजस्ट करने की, जो पार्शियली जो है वो ए और बी से कनेक्टेड है, किसका, सी का। तो हम कैसे, कहां पे रखें उसको कि ताकि ये स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो जाए। तो अब हमें पॉसिबिलिटीज ढूंढनी पड़ेगी। क्या हम यहां पे रखेंगे सी को, क्या हम यहां पे रखेंगे सी को, तो ए तो अभी भी अलग है भाई, ए का तो रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है। क्या हम यहां पे रखेंगे सी को, अगर आप यहां पे भी सी को रखते हो तो यहां पे भी हमारा बी छूट गया। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन एरिया डिफाइन करने की कोशिश करेंगे जहां पे ए और बी दोनों आ रहे हैं। तो ए और बी तो यहां पे आ रहे हैं, और इसी को शो करते हुए हमारे पास यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा सी को, डिफाइन करना पड़ेगा सी को। ये हो गया हमारा सी, देखिए ये है हमारा सी। अब क्या सी और ए के बीच में कुछ पार्शियल पॉइंट है, पार्शियल कवरेज है, बिल्कुल है। क्या सी और बी के बीच में कुछ पार्शियल कवरेज है, बिल्कुल है। क्या ए और बी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है या नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए और बी अभी भी एक दूसरे से काफी दूर है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ए और सी के बीच में रिलेशनशिप है कि एक दूसरे से पार्शियल पॉइंट्स को शेयर कर रहे हैं, यही रिलेशनशिप है सी और बी के साथ। बट ए और बी एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। और ये हो गया हमारा रिलेशनशिप ई। इसके भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा इस पर हम गौर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। हमारे पास पेट्स हो गए, डॉग्स हो गए और कैट्स हो गए। ड्रॉ द वेन
डायग्राम फॉर दिस। ये 3 आइटम्स आपको दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि बताइए कि इसका वेन डायग्राम क्या होगा। रिलेशनशिप आपको बिल्डअप करना है। पेट्स, इसको मान लीजिए कि ये हमारा हो गया ए हो गया, पेट्स को मान लेते हैं ए, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं सी। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है ना। अब हमें वेन डायग्राम तैयार करना, ठीक है। तो ए जो पेट है क्या वो डॉग से कनेक्टेड है? जी हां, डॉग तो पेट्स होते हैं तो ये कनेक्टेड हो गया। कैट्स क्या डॉग से कनेक्टेड है? कैट्स क्या डॉग से कनेक्टेड है? क्या डॉग्स कैट से कनेक्टेड? बिल्कुल नहीं, दोनों सेपरेट हैं, अलग हैं। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डॉग्स एंड कैट। सो सबसे पहले हमने बी बना लिया, ये हो गया हमारा बी। हमने फिर सी बना लिया भाई, दोनों सेपरेट हो गया। ये हो गया हमारा डॉग, ये हो जाएगा हमारा कैट। और दोनों को अगर हम डिफाइन करें तो पार्शियली क्या कहलाते हैं? पेट्स कहलाते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे सी को डिफाइन कर दिया और वो क्या है? पेट्स। देखिए ये हमारा जो एरिया है डॉग्स का वो पेट कहलाते हैं, राइट। ये जो एरिया जो हमारे कैट्स का होता जो पेट्स कहलाते हैं। बट बाकी सारे जो डॉग्स हैं ये जरूरी नहीं कि वो पेट होंगे, बहुत सारे ऐसे ही रहते हैं, वो हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा सारे डॉग को हम लोग पेट ही बोलेंगे, राइट। सारे कैट्स अभी भी हमारे पास पेट नहीं कहलाया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसीलिए हम देख रहे हैं कि पार्शियली जो डॉग हैं और कैट्स हैं किसके साथ कनेक्टेड हैं? पेट्स के साथ। बट डॉग्स और कैट्स एक दूसरे से अभी भी इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डॉग्स एंड कैट्स। ये हमारा था रिलेशनशिप नंबर ई। अभी अभी हमने रिलेशन ई डिफाइन किया। ये अभी तक हमने सारे पॉसिबल वेन डायग्राम के स्ट्रक्चर्स देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले रिलेशन की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे रिलेशन एफ की, ठीक है। चलिए अब रिलेशन एफ हमें क्या बोल रहा है? रिलेशन एफ हमें बता रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि इफ द 3 आइटम्स आर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर, इफ 3 items are partially related to each other, then the representation, then the Venn diagram representation is as below, as mentioned below। ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हो गए क्लर्क्स, गवर्नमेंट्स, इसके बाद एजुकेटेड पर्संस। आप थोड़ा सा यहां पे गौर करने की कोशिश करेंगे। क्लर्क्स, गवर्नमेंट, एजुकेटेड पर्संस, ये तीनों एक दूसरे से पार्शियली कनेक्टेड हैं, तीनों एक दूसरे से पार्शियली कनेक्टेड हैं। क्लर्क, गवर्नमेंट और एजुकेटेड पर्सन तीनों एक दूसरे से पार्शियली कनेक्टेड हैं। और यहां पे अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहली बात हम डिफाइन करेंगे वेन डायग्राम के लिए सेट्स की। तो मान लीजिए कि ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। ये हमने क्या किया है? लेट किया है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा भाई? देखिए यहां पे हमने लिया ए को क्लर्क, इसके बाद हमने लिया दूसरा सर्किल जो दिखाएगा बी को। अब क्लर्क जो हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करेंगे तो हो सकता है वो प्राइवेट में करें या फिर
गवर्नमेंट के साथ करें। तो कुछ एक गवर्नमेंट होंगे जो पार्शियली कनेक्टेड रहेंगे गवर्नमेंट के साथ, पार्शियली कनेक्टेड रहेंगे गवर्नमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि वो ऐसे भी क्लर्क हैं बहुत सारे जो कि प्राइवेट काम कर रहे हैं, यहां पे हमें गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करना है, तो हम इसको देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो एरिया हो गया हमारे पास हो गया गवर्नमेंट का, ये जो आप बात कर रहे हो यहां पे ये सर्किल, ये हो गया हमारा क्लर्क का। अब तीसरा चीज है एजुकेटेड पर्सन। क्या सारे एजुकेटेड पर्सन क्लर्क बन जाएंगे? क्या सारे एजुकेटेड पर्सन गवर्नमेंट बन जाएंगे? अब यहां पे ये चीज ध्यान में रखना, सारे तो नहीं बन सकते, बट कुछ क्लर्क बन सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट के पार्ट बन सकते हैं। मतलब पार्शियली अपॉर्चुनिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि एजुकेटेड पर्सन क्लर्क भी बन सकते हैं और गवर्नमेंट में काम भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम एक सेपरेट तरह का हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज का, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे किसका, एजुकेटेड पर्संस के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का, एजुकेटेड पर्संस का। ये हो गया हमारा सी। अब यहां पे देखिए हमें आइडेंटिफाई करना है, मान लीजिए कि एक ऐसे क्वेश्चन को जहां पे पूछा जा रहा है, हाईलाइट कीजिए एक ऐसे सिचुएशंस का जहां पे एजुकेटेड पर्संस गवर्नमेंट भी हैं और क्लर्क भी हैं, गवर्नमेंट भी है क्लर्क भी है। हम यहां पे अलग अलग जोन्स डिफाइन करने वाले हैं, ध्यान देंगे। ये एक जोन हो गया, ये एक जोन हो गया, ये अगर आप देख रहे हो तो इसका हम कंक्लूजन आपको देने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप बिल्कुल बाय हार्ट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये जोन ले रहे हैं, ठीक है, ये जोन ले लिया हमने। इसके बाद हमारे पास एक और जोन है, हम बात कर रहे हैं इस जोन की। आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि हम कैसे जोन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब हमारे पास एक और जोन बचा हुआ है, वो जोन आप मान लीजिए कि ये वाला है, ये वाला जोन हो गया। अब यहां पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं इन सारे जोन्स को। आप बताएंगे हमें यहां पे कि ये हमारा गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, बी से, तो ये हमारा बी हो गया। ये हो गया हमारा क्लर्क, क्लर्क को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया भाई, ए से, तो ये हो गया हमारा ए। ये हमारा ग्रीन वाला क्या था, एजुकेटेड पर्सन थे, उनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सी से। अब इसी के हिसाब से आप जोन को कवर समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ओवरलैपिंग देख रहे हैं यहां से, ये जो स्मॉल वाला पार्ट है जो यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, यहां पे आप क्या देख रहे हो कि क्या मर्ज हो रहा है भाई, ए और सी, ए प्लस सी का मर्जिंग हो रहा, ठीक है। एक को हमने आइडेंटिफाई कर दिया। दूसरा अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास एक और जोन है जो कि हमें देने वाला है इस जोन को। इस जोन को आप देख रहे हो तो हमारे पास गवर्नमेंट को बी बताया था और ये इधर से कनेक्टेड है सी के साथ भी, तो इसे हम सी के साथ भी कनेक्टेड करने वाले हैं, बी और सी हो गया, राइट। एक और हमारे पास जोन इधर बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं भाई। वो कौन सा है हमारे पास, ये वाला है। ये कौन सा था, ए और बी के साथ में आ रहा है, तो ए प्लस बी हमारा क्या था भाई, गौर करेंगे, बी था हमारा गवर्नमेंट। अब एक और पार्ट है हमारे पास जो तीनों को मिलकर बन रहा है, दैट इज ऑल अबाउट दिस सेंट्रल जोन, जहां पे आपके पास ए भी है, ए को हम लेते हैं व्हाइट से, ए भी है, प्लस बी को हम लेते हैं दिस कलर से, इस कलर से, और सी को हम लेते हैं इस ग्रीन कलर से, ए बी सी।
आपने देखा कि इस रिलेशनशिप एफ से हमने कितने पॉइंट्स को कंक्लूड कर दिया। चलिए इसको हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन की अगर हम बात करें, पहला कंक्लूजन की अगर आप बात करते हो तो आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ए और बी है। ए प्लस बी मतलब ए जो है वो कौन है, क्लर्क है और वो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं। समझ में आ रही भाई बात? तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, क्लर्क्स आर इन गवर्नमेंट जॉब्स। ये रिलेशनशिप हमने निकाल दिया। दूसरा, दूसरा की अगर हम बात करें तो आपने देखा ए प्लस बी के बाद हमारे पास बी प्लस, ये बी क्या था भाई, बी हमारे पास था गवर्नमेंट और सी क्या था, एजुकेटेड पर्संस। यहां पे अगर हम बात करें बी प्लस सी का तो ये कौन लोग हैं भाई, ये वो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं और गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। एजुकेटेड पर्संस who are in government jobs। ये हमने कंक्लूड कर दिया। फिर से एक तीसरे पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया भाई, ए प्लस बी, बी प्लस सी हो गया, ए प्लस सी हो गया। ए क्या था हमारे पास, क्लर्क, और वो क्या है, एजुकेटेड पर्सन है। ठीक है, ए प्लस सी। ए प्लस सी की अगर बात करते हो आप तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्लर्क्स आर एजुकेटेड पर्संस। क्लर्क्स आर एजुकेटेड पर्संस, क्लर्क्स आर एजुकेटेड पर्संस। हमने ये सारे पॉइंट्स को कंक्लूड कर दिया है। क्या किया हमने, कंक्लूड कर दिया है। और आप देखिए कि कितना सारा हमने एक पॉइंट से रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया। एक और हमारे पास था चौथा, जहां पे हम बात कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक उस जोन को डिफाइन करने वाला कॉन्सेप्ट है जहां पे हम बात करते हैं क्लर्क जो है एजुकेटेड पर्सन है और वो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं। क्लर्क्स are educated persons who are in government jobs, right? अब यहां पे अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि कौन वो लोग हैं जो क्लर्क हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो किस एरिया के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो हमारा ए प्लस बी वाला जोन हो जाएगा। कौन वो लोग हैं, ये वो कौन लोग हैं जो कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब में है और वो एजुकेटेड भी हैं, दैट इज बी प्लस सी, आई थिंक ए प्लस सी। और फाइनली वो तीनों को जो रिलेशनशिप कॉमन डिफाइन कर रहा है दैट इज अबाउट ए प्लस बी प्लस सी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, दैट इज रिलेशनशिप ए, काफी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल। और इसके जो एप्लीकेशन है, इन सारे रिलेशनशिप का एप्लीकेशंस जो आप देखोगे वो आने वाले कंटेंट्स में आपको दिखेगा। वेन डायग्राम इसलिए मैंने सबसे पहला, सबसे इजीएस्ट है और सबसे पहला पॉइंट हमने इसीलिए इसको रखा है क्योंकि ये हर एक जगह आगे आने वाले कंटेंट में यूज होगा। तो आप प्लीज इस पे थोड़ा सा, चूंकि ये ऑलरेडी आसान है तो इस पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप एक बार इसको अच्छे से कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो आगे के जो सेशंस है वो आपके लिए काफी आसान होने वाले हैं। ठीक ना, ये था हमारा रिलेशनशिप इफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। तो हमारे पास हो जाएगा रिलेशन जी। ठीक है, हम बात करेंगे रिलेशन जी की। यहां पे अगर आप देखो तो क्या हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे आप, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे आप इस पे, राइट।
if one item belongs to the class of second while third item is entirely different from the two. If one item belong to class second but third item is entirely different, then what can be the representation? What can be the representation of? Then the Venn diagram representation is as mentioned below. ठीक है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है. हमारे पास आइटम ए है, आइटम बी है, आइटम सी है. वन आइटम बिलोंग टू क्लास सेकेंड. सो ए किससे बिलोंग कर रहा है? बी से बिलोंग कर रहा है. पूरा, पार्शियली नहीं, पूरा फुल्ली बिलोंग कर रहा है. सो ए बिलोंग कर रहा है बी से. तो ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया ए. ठीक है ना. एंड थर्ड आइटम इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देम. थर्ड आइटम टोटली अलग है इससे. थर्ड आइटम सी है, तो देखिए ये हमारा हो गया सी. ये हो गया हमारा टोटली कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है ए और बी से, इंटायरली वो डिफरेंट है. तो उसका वेन डायग्राम का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. राइट. एक एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा. एग्जाम्पल लेते हैं इंजीनियर, ह्यूमन बींग्स एंड काउज. थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे. आप क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो? इंजीनियर कौन है भाई? दे बिलोंग टू ह्यूमन बींग्स, दे आर ह्यूमन बींग्स. सो एक हमने ह्यूमन बींग्स बना लिया, ये हमारा हो गया ह्यूमन बींग्स. इसको मान लेते हैं आइटम ए, ये बी और ये सी हो गया. ये हो गया हमारा आइटम बी. ह्यूमन बींग्स किसको अपने अंदर रख रखा है? इंजीनियर को. सो इंजीनियर विल बिलोंग टू ह्यूमन बींग्स. तो इंजीनियर को हमने इसके अंदर रख दिया. ठीक है, दैट इज आइटम ए. अब काउज का इन दोनों से क्या रिलेशनशिप है? क्या वो ह्यूमन बींग्स है या फिर क्या वो इंजीनियर है? क्या काउज ह्यूमन बींग्स है या फिर वो इंजीनियर है? क्या कोई रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में? बिल्कुल नहीं है. सो काउज को हमने क्या कर दिया? सेपरेटली दिखा दिया और ये हो जाएगा हमारा सी. दैट इज रिलेशन नंबर एफ. 7 रिलेशन अभी तक हमने कवर कर लिया है और देखिए हमने कैसे इसको आसानी से अभी इसको कंक्लूड किया. राइट. तो ये ऐसे ही हमारे पास अभी कुछ एक और रिलेशन है. ठीक है ना. तो हम इसको आने वाले क्लासेस में इन सारे को डिस्कस करेंगे. बेसिकली आगे बढ़ने से पहले फिर हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है. ठीक है. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था यहां से. 3 आइटम्स हैं या फिर बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, उनके बीच हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है, सब एक दूसरे से सेपरेटेड है. तो एक्स बाय जेड देख लिया आपने कि तीनों एक दूसरे से सेपरेटेड है. सो देयर विल बी नो ओवरलैपिंग ऑफ सर्कल्स. लाइक इंजीनियर, डॉक्टर्स, टीचर का हमने एग्जांपल लिया तो तीनों अलग अलग हो गए. रिलेशनशिप बी में हमने देखा कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट था जिसको हमने मिलाया तो एक दूसरा बना, दूसरे को भी हमने मिलाया तो एक बहुत बड़ा यूनिट बन गया. तो जहां पे हमने देखा था आवर, मिनट और सेकंड के बीच का स्टोरी, हमने इसको कंक्लूड किया था इस वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से. रिलेशनशिप सी की बात करें तो हमने वहां पे देखा था कि ए और बी सेपरेटेड हैं बट दोनों एक तीसरे आइटम से कनेक्टेड है.
जैसे हमने एग्जांपल लिया था टेबल और चेयर का, टेबल कभी चेयर नहीं हो सकते, चेयर कभी टेबल नहीं हो सकते, बट दोनों किससे कनेक्टेड भाई, फर्नीचर से कनेक्टेड है, ये भी हमने देख लिखा था। इसके बाद हमने देखा रिलेशनशिप डी, जहां पे हमने देखा कि ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं एक सेट सी से, और ए और बी आपस में पार्शियली कनेक्टेड है। देखिए ए और बी पार्शियली कनेक्टेड है और दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, सी से बिलोंग कर रहे हैं। हमने इसको भी कवर कर रखा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया फादर ब्रदर का और मेल का। आगे हमने देखा रिलेशनशिप ई, जहां पे ए और बी पार्शियली कनेक्टेड है, बट जो सी है हमारे पास, सॉरी ए और बी जो है पार्शियली कनेक्टेड है तीसरे आइटम से, और ए और बी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ए और बी देखिए इंडिपेंडेंट है, और जो तीसरा आइटम है सी, वो दोनों के साथ शेयर कर रहा है कुछ एक ग्राउंड्स पॉइंट्स। ये हो गया हमारा सी, इसका प्रेजेंटेशन। डॉग्स, पेट्स और कैट्स का हमने एग्जांपल देखा था। आगे हमने देखा रिलेशनशिप एफ, जहां पे हमने काफी अच्छे तरीके से इसको कंक्लूड करने की कोशिश की, और हमने देखा कि कैसे तीन आइटम्स हैं और तीनों एक दूसरे के साथ पार्शियली कनेक्टेड है। ए बी सी हमने पार्शियली तीनों को कनेक्ट किया, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे ए बी और सी तीनों वहां पे प्रेजेंट थे। उसके बाद हमने देखा कि दो दो का पेयर बनना था, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन तीनों को हमने कंक्लूड किया इन सारे पॉइंट्स के थ्रू। और इसके बाद लास्ट में हमने देखा कि एक ऐसे हम रिलेशन की बात करें जहां पे आइटम ए जो है बिलोंग कर, सॉरी आइटम ए और बी और आइटम सी है, आइटम बी बिलोंग कर रहा है आइटम ए से, बट आइटम सी दोनों से क्या है, सेपरेटेड है, एंड दिस वाज द रिलेशन हियर व्हिच वी हैव सीन जस्ट नाउ, राइट। तो इसमें थोड़ा सा एक और मैं क्लास लूंगा और फाइनली हमारे सारे पॉइंट्स कंक्लूड हो जाएंगे। बट जाते जाते मैं एक चीज और बोलूंगा कि हमारे पास एक और क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे उसको हाफ एन आवर में कंक्लूड करेंगे, बाद हम कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज बी देयर, और ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूंकि ये बेसिक है तो आपको इस पे काफी अच्छे तरीके से टाइम देना है, क्योंकि आगे के आने वाले जो भी कंटेंट हमारे पास मेंटल एबिलिटी के, वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट। तो चलिए इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। अगले सेशन में फिर मिलेंगे और फिर हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू।